নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। आज भागवतम में अध्याय स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोका नंबर 46 से 62 तक का हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 46। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणे का तथोत्तरा पश्चिमे द्वे अमुसां ते नामानि निर्पवर्णये। अनुवाद। हे राजन, 9 द्वारों में से 5 पूर्व की ओर, एक उत्तर तथा एक दक्षिण की दिशा को और 2 पश्चिम की ओर जाते थे। अब मैं इन विभिन्न द्वारों के नाम बताने का प्रयास करूंगा। तात्पर्य: सतह के 7 द्वारों अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा मुंह में से 5 सामने दिखते हैं, जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते बताया गया है। इसे फिर से पढ़े माता जी। सतह के 7 द्वारों अर्थात 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा मुंह में से 5 सामने देखते हैं, जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते बताया गया है। ये नहीं समझ में आया माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, ये नहीं समझ में आया माता जी कि 7 द्वारों में से अर्थात आंखें, नथुने। आगे पढ़िए माता जी, समझ आ जाएगा। पढ़िए आगे। ठीक। चूंकि सामने देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, अतः इन्हें पूर्वी द्वार कहा गया है, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदय होता है। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं के एक एक द्वार दोनों कानों के सूचक हैं, और पश्चिम दिशा के 2 द्वार गुदा तथा जनेंद्रियों के सूचक हैं। इन समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, आगे पढ़ते जाएंगे, श्लोका में सब मिलता जाएगा वर्णन। खगोताभिर्मुखी च प्राग्द्वारा वेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां धूमत्सखा। अनुवाद। खगोता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र धूमान के साथ जाया करता था। तात्पर्य: खगोता तथा आविर्मुखी ये दोनों नाम जुगनू तथा प्रकाश स्तंभ के सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखों में से बाईं आंख की देखने की शक्ति कम है। यद्यपि दोनों आंखें एक स्थान पर स्थित हैं, किंतु दाईं आंख अधिक देखती है और बाईं कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं पर ठीक ढंग से देखने हेतु करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसके साथ धूमान नामक मित्र न हो। यह मित्र सूर्य है। यद्यपि दोनों आंखें एक स्थान पर स्थित हैं, किंतु वे सूर्य के बिना देख नहीं सकती। विभ्राजितम जनपद, यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है विभ्राजितम, तो उसे दोनों आंखों से देखना चाहिए
तथा उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। यद्यपि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु फिर भी वह प्रकृति की सहायता पर आश्रित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता, यहाँ पे जो खगोता और आविर्मुखी नामक द्वार है, दोनों आंखों को बताया गया है। दोनों आंख एक ही जगह स्थान पे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। बाई आंख जो है, बाई आंख बोलते हैं कम रोशनी होता है, दाहिनी आंख में ज्यादा रोशनी होता है। तो राजा ही दोनों आंखों को सहायता किससे लेता है? क्योंकि आंख के अंदर जो पुतली है तो सूर्य का तेज उसमें रहता है माता जी। तो सूर्य के बिना प्रकाश वो देख नहीं सकता। जब तक हमारी आंख में जो काली काली पुतली रहती है, वो पुतली प्रकाश नहीं रहता, आंख रहने पर भी हम नहीं देख सकते हैं। तो पुतली की सहायता लिए बिना वो नहीं देख सकता। और उसका एक मित्र था, जो मित्र के भी इसको धूमान नामक मित्र था, तो जो सूर्य कहते हैं। और उसका और एक भी मित्र था जिसके सहायता से वो बाहर जाता, क्योंकि राजा अकेले जाएगा नहीं, उसको साथी चाहिए, और साथ लेके वो घूमने निकलता था। अब आएगा आपका, देखिए श्लोक नंबर 48। नलनी नालनी च प्राप्य द्वारा वेकत्र नित्ये अवधूत सखा ताभ्याम विषयम याति सौरभम। अनुवाद। इसी प्रकार पूर्व से नलिनी तथा नालिनी नामक अन्य 2 द्वार थे, और ये भी एक स्थान पर बनाए गए थे। इन द्वारों से राजा अपने मित्र अवधूत के साथ सौरभ नगर को जाया करता था। तात्पर्य, नलिनी तथा नालिनी नामक 2 द्वार दोनों नथुने हैं। जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग विभिन्न अवधूतों अर्थात वायुओं के द्वारा करता है। यह श्वसन क्रिया है। इन द्वारों से जीव सौरभ नगर को अर्थात सुगंध को जाता है। दूसरे शब्दों में, नथुने अपने मित्र वायु की सहायता से भौतिक संसार में विभिन्न सुगंधों का भोग करते हैं। नलिनी तथा नालिनी नथुनों के मार्ग हैं, जिनसे जीव श्वास लेता तथा निकालता है। इस प्रकार वह इंद्रिय सुख की सुगंध का आनंद लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नलिनी और नालिनी नामक 2 जो एक हमारे नथुने नाक जो है, नाक के जो दोनों द्वार है, इनसे क्या होता है, वायु के द्वारा, इसका मित्र जो वायु है, इसकी सहायता से सौरभ नगर में तो सुगंध लेता है नाक, और इसकी मित्र वायु है, इसकी सहायता से सुगंध को भोग करता है, और अपना श्वास भी, अपना प्राणवायु को भी जीवित रखता है। श्वास प्रश्वास भी इसी नाक के द्वारा ही आता है, और जीवित भी इसके द्वारा रहता है। श्लोका नंबर 49। मुख्यानाम पुरस्तात् द्वातपापण बहुदनो विषयो याति पुरारड्डा सायज्ञ विपणान्वितः। अनुवाद। पूर्व दिशा में स्थित 5वें द्वार का नाम मुख्यता अर्थात मुख्य था। इस द्वार से वह रसज्ञ तथा विपण नामक 2 युक्तियों के साथ बहुदन तथा आपन नामक 2 स्थानों को जाता था। तात्पर्य, यहाँ पर मुख को मुख्य अर्थात सबसे महत्वपूर्ण द्वार बतलाया गया है। मुख इसलिए महत्वपूर्ण द्वार है क्योंकि इससे 2 कार्य संपन्न होते हैं। पहला खाने का तथा दूसरा बोलने का। खाने का काम रसज्ञ अर्थात जीभ नामक मित्र के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि जीभ विभिन्न प्रकार के भोजनों का स्वाद ले सकती है।
जीभ से बोलने का भी काम लिया जाता है, चाहे भौतिक सुख की बात हो या वैदिक ज्ञान हो, लेकिन यहाँ पर भौतिक इंद्र सुख पर बल दिया गया है, इसलिए रसज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे आपको पूर्व द्वार में जो मुंह है, पूर्व द्वार में है, इसको मुख्य नाम, इसका नाम मुख्य है, और इसके दो मित्र हैं, रसग और विपर्ण, क्योंकि इससे रस का स्वाद लिया जाता है, जीभ से ही रस का, मुंह में जो जीभ है उससे ही तो रस का स्वाद लिया जाता है। विपर्ण जो बोलने का काम भी इसी से होता है। तो इसके दो मित्र थे। राजा इन दोनों मित्रों के साथ बहुधन और आपण नामक स्थान को राजा जाता था। श्लोका नंबर 50। पितुः निपापुर्या ऊपर करा नीचे आ जाएगा। द्वार दक्षिणेन पुरंजन राष्ट्रम दक्षिणा पांचालम याति सुतधरान्वितः। अनुवाद। नगर के दक्षिणी द्वार का नाम पितृहु था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल नामक नगर देखने जाया करता था। तात्पर्य: दाहिना कान कर्मकांडीय अर्थात सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है। जब तक मनुष्य भौतिक संसाधनों को भोगने में लगा रहता है, वो अपने दाहिने कान से सुनता है और अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग पितृलोक जैसे उच्चतर लोक जाने हेतु करता है। इसलिए दाहिने कान को यहाँ पितृद्वार कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर नगर का जो दक्षिण द्वार था वो पितुहु था, जिससे राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतिधर और जाता था। और कौन से नगर में? पांचाल नगर में वो जाता था। दाहिना कान जो बोलते हैं सकाम कर्मों के लिए प्रयुक्त होता है, जो मनुष्य के भौतिक संसाधनों के भोग में लगा रहा, मतलब भौतिक कर्म के लिए लगा रहता है। और दाहिना कान से इंसान उस समय दाहिना कान से सुनता है जो भौतिक कर्म में लगा रहता है, तो इसको पितु लोग जैसा उच्चतर लोग जाने हेतु करता है, तो इसलिए इसको पितुहु द्वार कहा गया। दाहिना कान को पितुहु द्वार कहा गया। 51 नंबर श्लोका। देहुर्नाम प्रिया द्वार उत्तरेणा पुरंजना राष्ट्रम उत्तर पांचालम याति सुतधरान्वितः। अनुवाद। उत्तर दिशा में देवहु नामक द्वार था, जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल नामक स्थान को जाया करता था। तात्पर्य: दोनों कान उत्तर तथा दक्षिण दिशा में स्थित हैं। दक्षिण दिशा में स्थित कान अत्यंत प्रबल है और वह इंद्रिय भोग की बातें सुनने हेतु उत्सुक रहता है, किंतु उत्तर दिशा में स्थित कान गुरु से दीक्षा लेने तथा चिदाकाश परम व्योम जाने के काम आता है। दाहिना कान पितृहु कहलाता है, जिसका अर्थ यह है कि इससे उच्चतर। बासंती माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। बासंती माता जी म्यूट कर लीजिए। अच्छा कर रहे हैं। इससे उच्चतर लोक तथा पितृलोक की प्राप्ति की जाती है, किंतु बायां कान जो देवहु कहलाता है और भी अधिक उच्चतर लोकों जैसे महरलोक, तपोलोक तथा ब्रह्मलोक या इनसे भी ऊपर के लोकों को, जहां मनुष्य स्थायी रूप से स्थित होने की इच्छा रखता है, प्राप्त करने के काम आता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.25 में भी इसकी व्याख्या की गई है।
यान्ति देवव्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं के बीच उत्पन्न होंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उनके बीच जन्म लेंगे, जो पूर्वजों पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास रहते हैं। जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं वे पितृलोक जाना चाहते हैं। ऐसे लोग वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो तपोलोक ब्रह्मलोक मीडियम बासंती माता जी कुछ पूछ रही हैं? हरे कृष्णा। बासंती माता जी म्यूट कर लीजिए, म्यूट। सही चलेगा, सही है, चले जाए। बासंती माता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ। जो लोग इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रहना चाहते हैं वे पितृलोक जाना चाहते हैं। ऐसे लोग वैदिक आदेशों को दाएं कान से सुनते हैं, किंतु जो लोग तपोलोक ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाना चाहते हैं उन्हें ऐसे लोकों में पहुंचने हेतु गुरु से दीक्षा लेनी होती है। हरे कृष्णा। कृष्णा, यहाँ पे कान के बारे में बताया गया। जो दाहिना कान पितृ कहलाता है, और उसका अर्थ यह है कि यह कान उच्चतर लोक को पितृ लोक को प्राप्त होता है। और जो बायां कान है कहते हैं इसमें ये भगवान गुरु का मतलब नाम के लिए, इसमें हम लोग जब मंत्र लेते हैं माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। तो इसमें दोनों कान का दिया हुआ है कि उत्तर दिशा में देहू नामक द्वार है, और यहाँ पे जो उत्तर दिशा का और यहाँ पे दक्षिण दिशा जो सकाम कर्म करते हैं ये द्वार पितु द्वार है। दोनों कान का एक तरफ दाहिना तरफ एक बाया तरफ है। तो दाहिना तरफ का जो कान उत्तर दिशा में कान गुरु, उत्तर दिशा का स्थित कान जो गुरु के दीक्षा लेने का चिदाकाश है। तो उत्तर दिशा में हमारा कान जो है वो गुरु का मतलब गुरु मंत्र से लिया जाता है। बाया तरफ का जो कान है वो दक्षिण दिशा में से जो कान प्रबल है इंद्रिय भोग के लिए सुख रहता है। माने दोनों कान का अलग अलग कार्य है। एक कान से हम भगवान का नाम सुनने पसंद करते हैं और एक कान से हम संसारिक बातों को सुनने को पसंद करते हैं। 52 नंबर श्लोक। आसुरीणां पश्चात् द्वातया याति पुरंजन ग्राम का नामक विषयम दुर्मदेन समन्विता। अनुवाद। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था जिससे होकर राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मद के साथ ग्रामक नाम की नगरी को जाया करता था। तात्पर्य, नगरी की पश्चिमी दिशा में आसुरी नाम का द्वार था, क्योंकि यह विशेषकर असुरों के लिए था। बासंती माता जी म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। बासंती माता जी म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। कर रहा है। क्योंकि यह विशेषकर असुरों के लिए था। असुर शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्र तृप्ति में विशेषकर काम वासना की तृप्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे विषयी जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। इस प्रकार पुरंजन जीव अपनी कर्म इंद्रियों से भरपूर भोग करता है, फलतः वह ग्रामक नामक स्थान को जाया करता था। भौतिक इंद्र तृप्ति भी ग्राम में कहलाती है, और वह स्थान जहाँ काम इच्छा अत्यधिक मात्रा में तुष्ट की जाती है ग्रामक कहलाता है। ग्रामक जाते समय पुरंजन अपने साथ अपने मित्र दुर्मद को ले जाता था। विषय शब्द भोजन, शयन, संभोग तथा सुरक्षा
भय इन 4 शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त होता है। दुर्मदेन शब्द का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। दूर अर्थात दुष्ट या पापी और मद अर्थात पागलपन। प्रत्येक जीवात्मा जो भौतिक प्रकृति के संपर्क में है वो मद या पागलपन कहलाता है। कहा जाता है पिशाची पिशाची पाइले एन मति छन्न होय, मायाग्रस्त जीवेर होय से भाव उदय। प्रेम विवर्तक बोला गया। जब मनुष्य पर भूत सवार होता है तो वह पागल हो जाता है। जब वह पागल अवस्था में होता है तो वह अनाप शनाप बोलता है। अतः इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहने हेतु दुर्मत जैसे मित्र को अर्थात जो भव रोग से बुरी तरह ग्रस्त हो मित्र बनाया जाता है। आसुरी नाम पाश्चाद द्वाम शब्द एक दूसरे अर्थ के कारण महत्वपूर्ण है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में दिखता है और धीरे धीरे यह पश्चिम की ओर जाता है। ऐसा व्यावहारिक रूप से अनुभव किया जाता है कि पश्चिम के लोग इंद्र तृप्ति में अधिक लिप्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। पश्चिमेरे लोग सब मूड अनाचार। श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला में 10.89 जितना ही पश्चिम चलते जाइए लोग अत्यधिक जीवन में उतने ही कम रुचि रखने वाले दिखेंगे। आध्यात्मिक जीवन में उतने ही कम रुचि रखने वाले दिखेंगे। वे वैदिक आदेशों का प्रतिकूल आचरण करते मिलेंगे। इसके फलस्वरूप पश्चिम के लोग इंद्र तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त हैं। इसी श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि आसुरी नाम पाश्चाद द्वाम। दूसरे शब्दों में पश्चिमी देश के लोग आसुरी सभ्यता में अर्थात भौतिकवादी जीवन में रुचि रखते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य की इच्छा थी कि संसार की पश्चिमी दिशा में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हो, जिससे इंद्र तृप्ति में लिप्त लोग इसके उपदेशों से लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर दिया हुआ जो पश्चिम दिशा में आसुरी नामक एक द्वार था, जिससे राजा पुरंजन अपने मित्र दुर्मत के साथ ग्रामक नामक नगर को जाता था। और भौतिक इंद्रिय जो तृप्त है उसको ग्राम कहा जाता है, और जो नगर होता है जो उस स्थान को जो तुष्टि की जाती है जैसे ग्राम के तरह उसको ग्रामक कहा जाता है। इंद्रिय तृप्ति को ग्राम और तुष्टि को ग्रामक कहा जाता है। वो अपने मित्र दुर्मत को साथ ले जाता है। दुर्मत दुर मतलब दुष्ट और मत मतलब पागल। मतलब दूर मतलब भौतिक में इतना पागल हो गया कि उसको और कुछ दिखता नहीं है, उसको सिर्फ भौतिकता ही दिखता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जब मनुष्य पर भूत सवार, भूत का अर्थ क्या हुआ? भूत का वही भौतिकवादी मतलब विचार, उसको ऐसा विचार रहता है भोग लेंगे कर लेंगे, मतलब एक आकांक्षा इच्छा, उसका कोई अंत नहीं है। तो उसको भूत सवार रहता है और पागल हो जाता है। और पागल अवस्था में अनाप शनाप जैसे जो करना है वो भी करता है, जो नहीं करना वो भी करता है। उसको ज्ञान ही नहीं रहता क्या करना है। जैसे सूर्य भगवान बंगाल की खाड़ी में पूरब से निकलते हैं और पश्चिम की तरफ जाते हैं, उसी तरह कहा जाता है कि पूर्व के लोग आध्यात्मिक होते हैं। जैसे पूर्व में भारत देश हमारा है, तो भारत के दोस्त लोग ज़्यादातर आध्यात्मिक ही है। और यहाँ पर कहते हैं जैसे जैसे हम पश्चिम देश की ओर जाते रहेंगे तो पश्चिम के लोग आश्रय भाव के होते हैं, वे भौतिकतावादी होते हैं, सिर्फ इंद्र तृप्ति करना जानते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि सब माने देश के मतलब हमारे जो संत महात्मा हैं वे पश्चिम दिशा में जाए और वहाँ पे जाकर कृष्ण भावना का प्रचार करें, जिससे उन लोग इन उद्देश्यों से उन लोग का भला हो। और हमारे प्रभुपाद जी भी पश्चिम दिशा में जाके इसीलिए प्रचार, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, इसलिए उन्होंने प्रचार करने के लिए विदेश गए थे। हरे कृष्णा। 53 किसी का कोई प्रश्न? निर्नीतिर जो ऊपर रहता है ना नीचे आ जाता है। निर्नीतिर नाम पश्चाद द्वास्तयायाति रंजन वैसा नाम विषयम
लुब्धकेन समन्विता। अनुवाद। अनुवाद। पश्चिम दिशा का दूसरा नाम नैऋति कहलाता था। पुरंजन इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक के साथ वैसस नामक स्थान को जाया करता था। तात्पर्य। यह संकेत गुदा के लिए है। गुदा को नाक, कान तथा आंख की पश्चिमी दिशा में स्थित माना जाता है। यह द्वार विशेष रूप से मृत्यु के लिए है। जब कोई साधारण जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो वह गुदा से होकर निकलता है, अतः यह पीड़ाजनक होता है। जब कोई मल विसर्जन करता है तो भी पीड़ा होती है। जीव के साथ उसका मित्र लुब्धक अर्थात लालच भी इसी मार्ग से जाता है। लालचवश हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, फलतः मल त्याग करते समय पीड़ा होती है। निष्कर्ष यह है कि यदि ठीक से मल त्याग हो तो मनुष्य स्वस्थ अनुभव करता है। यह द्वार नैऋति अर्थात कष्टप्रद द्वार कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें बोले पश्चिम का द्वार है दूसरा जो नैऋति कहलाता है। पुरंजन इसके साथ इस द्वार से होकर अपने मित्र लुब्धक और वैसस नामक नगर को जाया करता था। यह संकेत गुदा के लिए जो हम लोग लैटिन के लिए प्रयोग करते हैं, तो बोलते हैं इसमें जो है लुब्धक लालच है और जो लोग जरूर से ज्यादा खाता है तो उसको मल त्यागने में पीड़ा होती है। मृत्यु के समय जो नॉर्मल साधारण जीव है जो पाप कर्म करते हैं उनका प्राण इसी गुदा के मार्ग से बाहर जाता है। 54 अंध अवमीशा पौराणाम निर्वाक्य पेशा कृता बुहो अक्षणवंताम अधिपति ताभ्याम याति करोति च। अनुवाद। इस नगरी के अनेक निवासियों में निर्वाक तथा पेशस्कृत नामक 2 व्यक्ति थे। यद्यपि राजा पुरंजन आंख वाले व्यक्तियों दिठियारों का शासक था, किंतु वह इन दोनों अंधों का संग करता था। वह उनके साथ जहां तहां जाता था और नानाविध कार्य किया करता था। तात्पर्य। यहाँ पर जीव के हाथों तथा पांवों की ओर संकेत है। दोनों पांव बोलते नहीं और अंधे होते हैं। यदि कोई चलने हेतु अपने पांव पर ही आश्रित रहे तो वे उसे किसी गड्ढे में गिरा सकते हैं या किसी से टकरा सकते हैं। इसी प्रकार अंधे पांव द्वारा मार्गदर्शन किए जाने पर मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। काम करने वाली इंद्रियों में हाथ तथा पांव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु इनकी आंखें नहीं होती। इनका अर्थ यह हुआ कि हाथों तथा पांवों में छिद्र नहीं होते। सिर में तो कई छिद्र होते हैं, यथा 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 नाक, 1 मुख, किंतु अधोभाग में हाथ और टांगों में कोई छिद्र नहीं होते। फलतः हाथों तथा पांवों को अंधा कहा गया है। यद्यपि जीव के शरीर में अनेक छिद्र होते हैं तो भी उसे हाथों तथा पांवों से ही कार्य करना होता है। यद्यपि जीव अनेक इंद्रियों का स्वामी है, किंतु जब उसे कहीं जाना होता है या कुछ कार्य करना होता है अथवा किसी को छूना होता है तो उसे अपने अंधे हाथों तथा पांवों को ही प्रयोग में लाना होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो पश्चिम में बताया गया नैत्रित द्वार है, उस द्वार में जो गुदा है वो वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के निवासी कौन, वहाँ के रहने वाले, वहाँ के निर्वाक और पेशकृत नामक 2 व्यक्ति हैं जो राजा पुरंजन के साथ जाते थे, नाना कार्य करते थे उनके साथ। तो दोनों क्या थे, आंखों से अंधे थे और एक पांव से लंगड़ा था।
तो आंखों से अंधे और पाँव का लंगड़ा, क्योंकि इसका हाथ और पाँव का दिया गया कि हाथ पैर में कोई छिद्र नहीं है, ये इसलिए इसको पाँव को लंगड़ा बताया गया और आँख को अंधा बताया गया यहाँ पे। और इसे कार्य करते थे। आगे श्लोक में प्रभुपाद जी और अच्छी तरह समझाएंगे इनको। हम लोग श्लोक का नंबर 55 लेते हैं। सायहिरन्तः पुरागतो विसूचीनां समन्विता मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम्। अनुवाद। कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विसूचीन के साथ अपने अंतपुर जाया करता था। वह उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। तात्पर्य। वैदिक मत के अनुसार आत्मा तो हृदय के भीतर स्थित होता है, जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है। हृदय आत्मा प्रतिष्ठित है। आत्मा तो अपने अंतःकरण में है, किंतु भौतिक अवस्था में आत्मा भौतिक गुणों सतो रजो तमो तथा तमो गुणों से ढका रहता है और हृदय के भीतर ये तीनों गुण क्रिया करते हैं। उदाहरण सतोगुण में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है, रजोगुण होने पर भौतिक सुख के कारण संतोष मिलता है और तमोगुण के कारण मोह उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य मन के हैं और ये सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा के द्वारा क्रियाशील होते हैं। जब जीव अपनी पत्नी, संतान तथा घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। कभी वह प्रसन्न रहता है तो कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट रहता है तो कभी मोहग्रस्त हो जाता है। समाज, मित्रता तथा प्रेम से मोहग्रस्त होकर जीव सोचता है कि उसके तथाकथित समाज, मित्रता तथा प्रेम, राष्ट्रीयता, जाति इत्यादि उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल भौतिक प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा, जो उसके वर्तमान कार्य के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगी। हो सकता है कि यह शरीर मनुष्य का न भी हो। इस प्रकार समाज, पत्नी तथा मित्रता के मध्य जीव के सुरक्षित बने रहने का विचार मात्र मोह ही है। विभिन्न भौतिक शरीरों में बद्ध सभी देहधारी जीव वर्तमान भौतिक सुख के कार्यों द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। वे अपना मुख्य कार्य, जो श्री भगवान के धाम को वापस जाने का है, भूल जाते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से उसे जो तथाकथित हर्ष तथा संतोष प्राप्त होता है, उसे भी मोह ही समझना चाहिए। वास्तव में मनुष्य को समाज, मित्रता, प्रेम या अन्य कोई बहिरंगी शक्ति माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता, जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के रूप में होता रहता है। इस मोह अवस्था से एक जीव को निकाल पाना कठिन है। अतः भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में कहते हैं, देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यह मेरी देवी माया भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है और इसे जीत पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण कर चुके हैं वो इसे सरलता से पार कर सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बंधन से निकल नहीं पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें दिया गया भगवद गीता 7.40 में भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी माया जो तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वह इतनी प्रबल है, किसी को निकलने नहीं देती है। कोई निकल ही नहीं पाएगा जब तक ये भगवान के चरण का शरण ग्रहण नहीं करता है। नहीं तो भौतिकता में अपनी पत्नी, संतान, घर, कारोबार सब में फंसा रहेगा।
वो निकल ही नहीं सकता जब तक भगवान के चरण में आश्रय ग्रहण नहीं करता। श्लोका नंबर 56। एवं कर्म सुसंसत्ता एवं कर्म कामात्मा तो अबुधा महिषी यत् यत् इच्छीता तत्तद्देवान् ववर्तत। अनुवाद। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक तर्क तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह वास्तव में अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। तात्पर्य। बासंती माता जी म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। बासंती माता जी। हरे। तात्पर्य। जब जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी या भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है तो उसे अपनी तथाकथित पत्नी की बुद्धि की तुष्टि करनी पड़ती है और उसी के आदेश अनुसार कार्य करना पड़ता है। विभिन्न शास्त्रों का उपदेश है कि भौतिक सुविधा के लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उसके आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अतः अपने सामाजिक हित के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। इस प्रकार जब मनुष्य अपनी पत्नी का दास बन जाता है तो उसे पत्नी के इच्छा अनुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार वह अधिकाधिक फंसता जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह अपनी सारी ख्याति खो देता है। किंतु कठिनाई तो यह है कि जब तक पत्नी का अत्यंत आज्ञाकारी दास न बना जाए तब तक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक, विवाह विच्छेद का कानून जन्म लेता है और भारत जैसे पूर्वी देशों में संबंध विच्छेद चालू है। अब भारत में विवाह विच्छेद का नया कानून चालू हो जाने से इस उपद्रव की पुष्टि हो जाती है। अतः अंतःकरण के भीतर मन कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ यह है इसी प्रकार भौतिक बुद्धि के वश में होना। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में आकर अनेक प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कितने कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे का श्लोका लेते हैं। श्लोका नंबर 57, 58, 59 और 60 और 61 एक ही साथ है सब श्लोका। ये जो ता है आगे आ जाएगा। क्वचित ये आगे आएगा। क्वचित पिबन्त्या पिबती मदिराम मद विहवलः जहाँ दो शब्द एक आगे आता है एक पीछे आता है। जैसे अस्नन्त्याम क्वचित अश्रांति जाच्छत्याम सह जाच्छिति छेति क्वचित गायन्ति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित् क्वचित् हसन्त्याम हसति
जल्पन्त्यां मनुजल्पति क्वचित् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्यात्मानुतिष्ठति अनुसेते शयनायां अन्वास्ते क्वचित् दासति क्वचित् शृणोति शृण्वन्ताम् पश्यन्त्यामामनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्याम् स्पृह्यन्त्याम् स्पृशति क्वचित् क्वचित् चाशोचति जायाम् अनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यति हृष्यन्त्याम् मुदितामनुमोदते अनुवाद। जब रानी मदपान करती तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता। जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वह चबाती तो वह भी साथ साथ चबाता। जब रानी गाती तो राजा भी गाता। इसी प्रकार जब रानी रोती तो वह भी रोता, और जब रानी हंसती तो वह भी हंसता। जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वह भी उसी तरह बोलता, और जब रानी चलती तो उसके पीछे हो लेता। महाराज अम्बरीश के जीवन में हम यह देखते हैं कि उन्होंने अपना मन पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया, जिससे उनकी बुद्धि विमल हो गई। महाराज अम्बरीश ने अपनी अन्य इंद्रियों को भी श्री भगवान की सेवा में लगाए रखा। वे अपने नेत्रों का प्रयोग मंदिर में फूलों से सुंदर रीति से सजे विग्रह को देखने में करते थे। वे अपनी घ्राण शक्ति को फूलों की सुगंध सूंघने में और अपने पांवों को मंदिर तक जाने में प्रयुक्त करते थे। उनके हाथ मंदिरों की सफाई करने में लगे रहते और उनके कान भगवान श्री कृष्ण का गुना अनुवाद सुनते थे। उनकी जीभ दो कार्य करती, एक तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने में और दूसरे श्री विग्रह पर चढ़ा प्रसाद चखने में। भौतिकताग्रस्त व्यक्ति जो पूरी तरह भौतिक बुद्धि के वश में है, ये सारे कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार वे जाने या अनजाने भौतिक बुद्धि के आदेशों के वश में हो जाते हैं। इस तथ्य को अगले श्लोक में सार रूप में दिया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न नहीं? अंतिम आज का अंतिम श्लोक 62 दे रहे हैं। विप्लब्धो महिष एवं सर्व प्रकृति वंचितः नायेच्छन् करोति अज्ञ कैलव्यात् क्रीडा मिग्रो यथा। अनुवाद। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वह भौतिक संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वो मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध
अपनी पत्नी के वश में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छा अनुसार नाचता रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में विप्लब्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वि अर्थात विशेष रूप से और प्रलब्ध अर्थात प्राप्त। राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रानी को प्राप्त किया और इस प्रकार वह भौतिक संसार द्वारा ठगा गया। यद्यपि वह ऐसा करना नहीं चाहता था, किंतु भौतिक बुद्धि के वश में रहकर वह पालतू जानवर के जैसा आचरण कर रहा था। जिस प्रकार पालतू बंदर अपने माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। जिस प्रकार पालतू बंदर अपने स्वामी के इच्छा अनुसार नाचता है, उसी प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी के इशारों पर नाच रहा था। श्रीमद् भागवतम 5.5.2 में कहा गया है, महत्त सेवाम द्वार माहुर विमुक्तो मुक्ति। यदि कोई किसी संत पुरुष या भक्त की संगति करता है तो उसका मोक्ष मार्ग साफ हो जाता है। किंतु यदि वह स्त्री का या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करता है जो स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहता हो, तो उसके बंधन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कुल मिलाकर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री की संगति छोड़ देनी चाहिए। संन्यास आश्रम का यही तात्पर्य है। संन्यास लेने के पूर्व अर्थात भौतिक जगत का पूरा त्याग करने के पूर्व मनुष्य को अवैध स्त्री प्रसंग से बचने का अभ्यास करना होता है। विषयी जीवन चाहे वह वैध हो या अवैध एक सा होता है, किंतु अवैध स्त्री के प्रसंग से मनुष्य अधिकाधिक बढ़ता जाता है। वो अपनी विषयी जीवन को नियमित करने से यह संभावना रहती है कि उसे अंततः काम वासना या स्त्री संग से मुक्ति मिल जाए। यदि ऐसा हो सके तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। श्री नारद मुनि ने इस अध्याय में बतलाया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी प्रियतमा पत्नी की संगति से मोहित होता है। अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। जो तमोगुण के भौतिक गुण से आकृष्ट होता है वह जीवन निम्नतर स्तर पर रहता है, और जो सत्वगुण से आकृष्ट होता है वह बेहतर स्थिति में रहता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि जब मनुष्य सत्वगुण के पद पर आसीन होता है तो ज्ञान के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। वास्तव में यह स्थिति श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता, तब तक वह भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में कहा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से स्थित होता है उसे तुरंत ही परब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। उसे किसी वस्तु के लिए न तो इच्छा होती है न शोक होता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। ज्ञान की स्थिति लाभकारी है, क्योंकि यह एक ऐसा साधन है जिससे भक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यदि कोई सीधे भक्ति अपनाता है जो बिना अलग प्रयास के ही ज्ञान प्रकट होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.7 में इस प्रकार हुई है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति स्वतः ही हमारे भौतिक अस्तित्व के ज्ञान को प्रकट कर देती है। जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है वह तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार तथा प्रेम के साथ साथ अन्य सारी वस्तुओं से विरक्ति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। जब तक मनुष्य भौतिक जगत की इन सब वस्तुओं से लगाव रखता है, तब तक न तो ज्ञान का प्रश्न उठता है न ही भक्ति का। किंतु सीधे भक्ति में सेवा करने पर मनुष्य ज्ञान तथा विरक्ति दोनों से पूरित हो उठता है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन
सार्थक बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला जय। प्रभुपाद की जय। जय। जय।